Lavasa is a planned hill city near Pune, designed to look like a European town. In today's video, I will take you through the routes, views, and overall experience of riding to Lavasa. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं लवासा फ्रॉम पुणे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी बाइक चलाते चलाते एक ख्याल आया कि मैं हर ट्रिप बाइक से ही क्यों करता हूँ, चाहे जगह कितनी भी दूर हो, कितना भी टाइम लग जाए। सोचा तो सही लगता है, प्लेन या कार से भी तो जा सकता हूँ, पर फिर भी बार बार बाइक से ही क्यों। थोड़ा सोचा, फिर समझ आया कि मैं बाइक चला रहा होता हूँ ना, तब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा होता, तब मेरे अंदर का शोर थोड़ा शांत हो रहा होता है। बाइक चलाते वक्त ही तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढ पाता हूँ, कुछ फैसले ले पाता हूँ, कुछ बातें समझ पाता हूँ, और हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें खुद के बारे में भी सीख जाता हूँ। पता नहीं आपको कभी फील हुआ है या नहीं, लेकिन कभी कभी ना, जब रोड सीधा होता है, हवा ठंडी चल रही होती है और आप खुद के साथ होते हो, तो जिंदगी काफ़ी सिंपल लगने लगती है। शायद इसलिए हर बार जब कुछ क्लियर नहीं होता, मैं निकल पड़ता हूँ, क्योंकि ये राइड सिर्फ सफ़र नहीं होता, ये एक कन्वर्सेशन होता है मेरा मेरे खुद के बीच। और अगर आप भी कभी ऐसी राइड पे निकले होगे तो आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं तो एक बार ट्राई करो, बिना किसी डेस्टिनेशन के, बिना किसी प्लान के, सिर्फ चले जाओ। शायद तुम्हें भी तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसी चढ़ाई यार, मुझे पिछली बार का तो याद ही नहीं है, लेकिन बहुत स्टीप चढ़ाई हो गई एकदम से। जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं एकदम स्टीप चढ़ाई है। और अगर आप बाइक से आ रहे हो तो यार थोड़ा मतलब आराम से ही चलाओ इधर, क्योंकि चढ़ाई बहुत स्टीप। लवासा में तो जो भी मिलेगा वो तो है ही सुपर, but you will see a lot of waterfalls in this road as well. पिछली बार शायद इतने चांसेस नहीं थे। ये लो भाई वाटरफॉल। और इधर साइड तो पूरा फॉगी है, तो कुछ तो दिख ही नहीं रहा हो। मज़ा आ जाता अगर दिख रहा होता। अभी थोड़ा बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैं भी थोड़ा बारिश ना होती तो थोड़ी विजिबिलिटी होती। कोई बात नहीं भाई, ये भी व्यू कुछ कम नहीं है। अलग थ्रिल है, अलग मज़ा है, एंड स्पेशली इफ यू आर अ राइडर, then of course you will feel difference everywhere you travel, every different place. और लवासा आ चुके हैं हम। भैया बाइक का कितना है? 200।
कैश लेके आए। टिकट ले लिए भाई लवासा की, चार्ज था 200 रुपये। अब चला जाए आगे। बैग लगा लेते हैं। बैग भी यार थोड़ा गीला हो गया नीचे से। पूरा इसका, पिछली बार हम बस सीन्स देख के चले गए थे, बस पूरा व्यू लेंगे। टॉप प्लेसेस होंगी जहाँ पे जाना सही है तो वो डालूंगा। बाकी आप एक्सप्लोर तो कर ही सकते हो, कोई इतना बड़ा भी नहीं है। सर की याद आ गई मुझे, सेम ऐसा ही था। उस टाइम पे भी यही हुआ था कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। दिस टाइम ऑल्सो द सेम। बट पिछली बार मुझे मतलब इतने वाटरफॉल्स मैंने नहीं देखे थे। मैं भी इस बार पीक सीजन पे आया हूँ। पिछली बार लवासा महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में बसा हुआ एक शहर है जो अपने यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआत ईयर 2000 में हुई थी। विजन था इंडिया का पहला प्लान्ड हिल सिटी बनाने का। इस प्रोजेक्ट की इंस्पिरेशन इटली के पोर्टोफिनो टाउन से ली गई थी, लेकिन कुछ ही साल में देयर केम अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर द प्रोजेक्ट सच एज एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, लीगल इश्यूज एंड लॉस ऑफ फंडिंग। एंड फाइनली 2010 में लवासा का डेवलपमेंट रुक गया। ऐसे ही लवासा के रास्तों पर घूमते घूमते एक बात याद आई। लवासा का एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते। घर तो है लेकिन लोग नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ चला जाए, देखा जाए ऐसा क्या है उस जगह में जो लोगों को रोक लेता है। और फिर हम निकल पड़े उस हिस्सों की तरफ जिनके बारे में लोग सिर्फ बातें करते हैं पर कभी वहाँ जाते नहीं। शायद कुछ आंसर्स मिल जाएं या शायद कुछ कहानियाँ।
लवासा के हर कोने को एक्सप्लोर करने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई, हॉन्टेड या स्कैरी कहानियां शायद सिर्फ इमेजिनेशन का हिस्सा होती हैं, क्योंकि जब कोई जगह खाली होती है लोग उस खालीपन को कहानी बना देते हैं। मेरी नज़र में लवासा हॉन्टेड नहीं है, ये एक ब्यूटीफुल शहर है जो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता तो शायद इट वुड हैव बीन इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल हिल सिटी। अब ये जगह सिर्फ एक अधूरा सपना है, लेकिन उसकी खूबसूरती, उसकी खामोशी और उसकी वाइब सब कुछ यूनिक है। और यही है मेरा कंक्लूजन, लवासा इज नॉट हॉन्टेड, इट्स जस्ट अबैंडन्ड।